मैं हूं शरद द्विवेदी और प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में नोटबंदी पार्ट 2। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोटों को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, यानी ये चलेगा तो 30 सितंबर तक, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया है। आरबीआई ने देश के बैंकों को ये सलाह दी है कि 2000 रुपए के नोट को फौरन जारी करना बंद कर दिया जाए। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला किया है। क्लीन नोट पॉलिसी उसे कहते हैं जिसके तहत नई गुणवत्ता मूलक करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जाता है और सबसे बड़ी जो मुद्रा वाली करेंसी है उसे बाहर कर दिया जाता है। 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। 30 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक वक्त में 2000 रुपए के नोटों को दूसरे नोटों से बदला जा सकता है। इन नोटों को बदलने की सीमा 20,000 रुपए है, यानी एक बार में 10 से ज्यादा नोट नहीं बदले जा सकते। रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद 2000 रुपए के नोट जारी किए थे। पिछले कुछ महीने से मार्केट में 2000 रुपए के नोट कम नजर आ रहे थे। कहा यह भी जा रहा है कि 31 मार्च 2023 तक केवल 11% नोट ही बचे थे, बल्कि यह भी दावा है कि 3 लाख नोट ही 2000 के थे। लोगों का कहना है कि एटीएम से भी ये नोट नहीं निकल रहे थे। वैसे इस बारे में सरकार ने संसद में जानकारी दी थी। आइए अब आपको बताते हैं क्या है क्लीन नोट पॉलिसी। इसमें कहा जाता है, क्लीन नोट पॉलिसी में बैंकों से कहा गया है कि वो ग्राहकों को गंदे, फटे और कटे फटे नोट न दें, यानी गुणवत्ता मूलक एक स्टैंडर्ड की करेंसी जो बिल्कुल भी साफ सुथरी नई हो वही दें और आरबीआई में जमा कर दें। आरबीआई के अनुसार अगर आप करेंसी नोट पर कुछ लिखते हैं तो इससे उनकी टाइम लिमिट खत्म होती है, लेकिन बैंक नोट्स पर लिखने से वो अवैध नहीं होते हैं। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लोगों से ये अपील की जाती है कि वो कुछ लिखे नहीं, करेंसी को खराब ना करें। खराब करेंगे तो उससे वो निश्चित तौर पर उसकी गुणवत्ता पर, उसकी क्वालिटी पर असर आता है। अब ये भी समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि आरबीआई के इस आदेश के मायने क्या है। रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस ले रहा है, तो इसके पीछे वजह क्या है? नोट का ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य पूरा हुआ। ये माना जा रहा है कि 2000 का नोट जिस तरह से प्रचलन से इसको बाहर करना था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बीच में ये भी पता चला था कि बड़ी संख्या में नोट जो हैं, जब नोटबंदी हुई थी और 2021-22 में जब गणना कराई गई तो ये क्लियर हुआ कि करीब करीब बड़ी संख्या में 53 लाख के आसपास 2000 के नोट बाजार में नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये नोट गए कहां? तो माना जा रहा है कि उन नोट की खोज भी इसका एक बड़ा कारण है। नोट बदलने के लिए क्या क्या करना होगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। बैंक में जाकर इन नोटों को बदला जा सकता है। 30 सितंबर 2023 तक का समय दिया गया है। कोई हड़बड़ी ना करे व्यक्ति, कोई परेशानी ना हो, इसलिए ये समय दिया गया है कि वो जाएं और अपने आराम से। लेकिन शादियों का समय है। जयप्रकाश पाराशर जी अर्थशास्त्री, अर्थ विशेषज्ञ, लंबे समय तक पत्रकारिता कर चुके अर्थ संबंधी मामलों की और निरंतर सक्रिय। जय जी, मुझे ये समझाइए कि इसके पीछे बड़ी वजह क्या? वो 53 लाख के करीब वो जो नोट हैं जिनके बारे में कुछ अता पता नहीं चला था और 2021-22 में लोकसभा में सरकार ने जानकारी दी थी, क्या वो एक बड़ा कारण है जिनके बारे में ये कहा गया था कि भैया वो नोट गए कहाँ? जी आज शरद जी, अगर हम उस समय का देखें, नवंबर 2016 में 2000 के नोट उस समय लागू किए गए थे जब नोटबंदी के कारण मार्केट में या बाजार में सर्कुलेशन में नोटों की काफी कमी महसूस की जा रही थी। उस समय उसको 2000 रुपए का नोट इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उस नोट के उस समय जो सर्कुलेशन अभी हम देखें आज की तारीख में, तो वो जो कुल सर्कुलेशन है उसका 10.8% है, यानी 10.8%, 11% के करीब वो अभी आज के जो सर्कुलेशन में मुद्रा है उसका अभी दिखाई पड़ता है, जिसका मूल्य अगर देखा जाए तो वो 3.62 लाख करोड़ है। ये
31 मार्च 2023 की स्थिति है जो आरबीआई ने हमें बताई है। और ये एक समय 31 मार्च 2018 को 2000 रुपए मूल्य के 6.73 लाख करोड़ रुपए के नोट्स थे। यानी उस समय जो मूल्य था 2000 रुपए के नोट जो उस समय सर्कुलेशन में थे, वो उसका था चलन में जो मुद्रा आज समय थी वो 37.3% थी टोटल सर्कुलेशन की। तो हम ये आंकड़ा भी मैं देख रहा था जयप्रकाश जी, मैं माफी चाहूंगा, वो आंकड़ा मैंने कुछ गलत कोट किया था। 54 करोड़ नोट गायब मिले थे, जो सरकार ने अपने उत्तर में कहा 2000 रुपए के 54 करोड़ नोट। तो ये आंकड़ा 1.08 लाख के आसपास का आंकड़ा था उन नोट्स की। 54 करोड़ 2000 के नोटों की वैल्यू की हम बात करें जी। ऑब्वियसली ये नोट कहीं ना कहीं डंप हुए हैं, या कहीं ना कहीं जैसा कि आमतौर पर बड़े नोट्स के साथ होता है कि वो ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो एक जगह जाकर के कहीं पर डंप हो जाते हैं। तो क्योंकि उनको कैरी करना आसान रहता है और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद में जो दूसरी मुद्रा है वो भी चूंकि सर्कुलेशन में बढ़ी है तो इसलिए भी उनका परसेंटेज कम हुआ है। लेकिन जो सरकार का मानना है, मुझे लगता है कि वो ये है कि अब इनका चूंकि जो ऑब्जेक्टिव था उस समय, वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है कि उस समय मुद्रा की काफी कमी थी सर्कुलेशन में, इसलिए इसको लागू किया गया था। अब लेकिन उस समय ये जो 5 साल है शरद जी, इसमें जो बुनियादी परिवर्तन आया है वो परिवर्तन ये आया है कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो गए जी। और हमारा जो यूपीआई है वो जो हर जगह छोटे इलाकों में छोटे कारोबारी, छोटे लेन देन सब जगह वो इस्तेमाल हो रहा है, यानी डिजिटल। और इस बीच में आरबीआई ने एक डिजिटल करेंसी भी शुरू करने की घोषणा की थी और वो शुरू जी। तो ये अगर जो परिदृश्य मुद्रा का, तो ये बदला है पूरे उसमें, ट्रांजैक्शन का भी परिदृश्य बदला है, लोगों की आदतें बदली है, वो डिजिटल इकोनॉमी की तरफ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर नोट ये बड़ी मात्रा में कम है तो जाहिर है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग करती आ रही होगी कि ये नोट आखिरकार कहाँ जा रहे हैं या कहाँ गए हैं। और उन्होंने इस बार 20,000 रुपए का ही मौका दिया है, यानी वो जो 20,000 रुपए के नोट है वही 2,000 रुपए का जो नोट है वो 20,000 रुपए तक ही बदले जा सकेंगे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो ट्रेस करना चाहते हैं कि ये पैसे कहाँ है। और एक अगर ये इतनी भी मात्रा में है, 3-3.5 लाख करोड़ के भी अगर आज की तारीख में अगर वो बाजार में है, तो इसका वापस बैंकों की तरफ लौटना सरकार के लिए ये होगा कि वो उनको रिकॉर्ड पर ला सकेगी। अच्छा है कहीं चुनाव भी नहीं है, नहीं तो कई बार ये भी एलिगेशन आ जाता है कि चुनाव की वजह से कुछ कहीं ये सब चीज़ें हो गई हैं। और ऐसी भी कुछ रिपोर्ट्स हैं कि कुछ हमारे पड़ोसी मुल्कों से बड़ी मात्रा में ये नकली नोट भी 2000 के छापे जा रहे थे। और लोकसभा चुनाव में 1 साल है तो कुछ कहीं राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं वो हथियार की खरीदी, बिक्री और उसमें कहीं उपयोग, तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इस पे और क्लैरिटी हमें लगता है केंद्र सरकार की तरफ से आएगी, क्योंकि कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। जैसा जयप्रकाश जी ने भी बताया कि केवल 31 मार्च 2023 तक करीब 10% या 11% ही 2000 रुपए के नोट प्रचलन में हैं, यानी ये बहुत ही कम है। और इस समय अगर आप और हम भी अपने घरों में देखें तो आपको 2000 का नोट शायद बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो यही वजह है कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी अच्छी बात है कि शादी ब्याह के इस मौसम में 100 और 500 के नोट और 200 के नोट की तो खूब उपयोगिता होती है। 2000 के नोट की ओर न न्यौछावर में लुटाया जाता है और न ही बारात में जो भाई लोग कुछ नृत्य के मूड में आ जाते हैं वो भी 2000 के नोट से बचते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत नियंत्रण में है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला है और इसके मंतव्य शायद सरकार अभी चाहती है कि कुछ चीज़ें वो डिस्क्लोज ना करे, और जहां वो जिस टारगेटेड एलिमेंट को लेकर आगे बढ़ना चाहती है वो उसको लेकर आगे बढ़ी है। इसीलिए इस विषय पर अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की ये फैसला क्यों लिया गया ये स्पष्ट नहीं। बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी इस अपडेट के लिए। तो एक बार फिर आपको बता दें कि 2000 रुपए का नोट जो है वो